मूवी शुरू होती है जहां हमें आज से 10 साल का एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है, जिसे सुनाने के लिए उसकी माँ एक कहानी सुनाती हैं। ये कहानी उस टाइम की है जब राजा एरिक थे। तब वहाँ के जादूगरों ने ब्लैक मैजिक से कुछ जादुई बीज बनाए ताकि उन बीजों से वे विशालकाय पेड़ों का निर्माण कर सकें और आसमान से ऊपर स्वर्ग तक जा सकें। और वे उन पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी दुनिया और स्वर्ग के बीच में भी एक दुनिया है जहाँ बड़े बड़े और खतरनाक राक्षस रहते हैं। जब राक्षसों ने इंसानों को अपनी दुनिया में आते देखा तो वो समझ गए कि उनकी दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जहाँ इंसान रहते हैं, और नीचे आकर उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन राक्षसों ने लोगों को खाना भी शुरू कर दिया। तब वहाँ के लोगों ने अपने राजा को मारकर उसका दिल निकाल लिया और उससे एक जादुई ताज बनाया। जब राजा एरिक उस ताज को पहनकर उन राक्षसों के सामने आए तो उन राक्षसों ने राजा एरिक को ही अपना राजा मान लिया और उनके कहने पर हमेशा हमेशा के लिए धरती छोड़कर चले गए। बाकी बचे बीजों को और उस ताज को राजा एरिक की मृत्यु के बाद उनके साथ ही दफना दिया गया। ये कहानी जैक और एसाबेल, जो कि एक राजकुमारी हैं, दोनों को ही बहुत पसंद थी। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जैक बड़ा हो चुका है, जो कि अपना घोड़ा बेचने जा रहा है। जब जैक घोड़ा बेचने जाता है तो उसे एक पादरी मिलता है जो उसे बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बीज हैं जिन्हें बेचकर तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है। अब जैक उन बीजों को लेकर अपने घर आता है तो उसके अंकल उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और बीजों को नीचे फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैक उन बीजों को उठा लेता है, मगर गलती से एक बीज लकड़ी की दराज में चला जाता है जो कि ज़मीन से जुड़ी है। वहीं रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। प्रिंसेस वहाँ से गुजर रही होती हैं, लेकिन बारिश के कारण उनको जैक के घर रुकना पड़ता है। अब जैक और प्रिंसेस एसाबेल की बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक विशालकाय पेड़ निकलने लगता है, क्योंकि जो बीज जमीन पर गिरा था उस पर पानी पड़ चुका था। बीज जैक के घर के नीचे गिरा था, इसलिए पेड़ के साथ जैक का घर भी ऊपर चला जाता है। जैक तो वहाँ से बच जाता है, मगर प्रिंसेस उसी घर में फंस जाती हैं और पेड़ के साथ ही ऊपर चली जाती हैं। अगली सुबह प्रिंसेस के पिता किंग आते हैं और उस पेड़ को देखते हैं जो कि अब आसमान छू रहा है। जैक किंग को सब कुछ बताता है और किंग अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ सैनिकों को ऊपर जाने के लिए बोलते हैं। जैक भी उनके साथ जाता है और वह लोग उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां पेड़ खत्म होता है, और वहीं पर उन दानवों की भी दुनिया। वहां पहुंचते ही एक सिपाही जैक को चाकू दिखाकर उससे बाकी बचे बीज ले लेता है, मगर जैक एक बीज छुपाकर अपने पास रख लेता है और अपने रॉकेट में रखता है। अब वह सब प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ एक दानव आ जाता है और जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, और जैक भी उनके पीछे जाता है क्योंकि वह एसाबेल को ढूंढना चाहता है। फिर हम 3 सिपाहियों को देखते हैं, जिनमें से एक सिपाही उनके साथ की सेना का नहीं होता, इसलिए बाकी दोनों सिपाही उस सिपाही को जमीन पर फेंक देते हैं। तभी वहाँ एक जॉइंट दानव आ जाता है और उनमें से एक को उठाकर खा लेता है। फिर वहाँ एक और जॉइंट दानव आ जाता है, लेकिन सिपाही उसे वही ताज दिखा देता है जो राजा एरिक के साथ दफना दिया गया था। अब वो सिपाही वह ताज पहनकर उन जॉइंट के अड्डे पर जाता है, जहाँ सब जॉइंट्स उसका हुक्म मानने लगते हैं क्योंकि उसके पास वह ब्लैक मैजिक से बना ताज होता है। प्रिंसेस भी वहीं पर कैद होती हैं। अब वह सिपाही जॉइंट्स को बोलता है कि हम सब पृथ्वी पर जाएंगे। उधर एक जॉइंट प्रिंसेस और उनके एक साथी को अपना खाना बनाने लगता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है और उसके एक बड़ा सा चाकू मार देता है, जिससे जॉइंट की तुरंत ही मौत हो जाती है और वह सब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जहाँ वह विशाल पेड़ होता है वहीं पर एक जॉइंट सोया होता है। तभी जैक उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता डाल देता है। मधुमक्खी जॉइंट को काट लेती हैं और जॉइंट नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाता है। जब राजा उस जॉइंट को देखता है तो समझ जाता है कि अब जॉइंट्स धरती पर आना चाहते हैं, इसलिए वह उस पेड़ को कटवाने लगता है। उधर जैक, प्रिंसेस और वो सैनिक नीचे ज़मीन पर आने लगते हैं। तभी सैनिक जैक को बोलता है कि वह ताज को लिए बगैर नहीं जाएगा और जैक और प्रिंसेस को नीचे भेज देता है। अब जॉइंट्स धरती पर आने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वह सैनिक उस सिपाही पर हमला कर देता है जो कि ताज पहनकर जॉइंट्स का राजा बना बैठा था। वह सैनिक उससे चाकू मार देता है,
जिससे वह वहीं पर मर जाता है और खुद उस पेड़ के सहारे उतरने लगता है जो कि राजा कटवा रहा था। तभी उन जॉइंट्स को वहीं पर वही बीज मिल जाते हैं जिनसे वह विशालकाय पेड़ उगते हैं और वह उन बीजों को पानी में डाल देते हैं जिनसे बड़े बड़े पेड़ उगने लगते हैं। अब वह सारे जॉइंट्स पेड़ों को नीचे धरती की तरफ झुका देते हैं और इंसानों की दुनिया तक पहुंच जाते हैं। वहीं उधर राजा अपनी बेटी को लेकर अपने महल जा रहे होते हैं। तभी जैक उन जॉइंट्स को देख लेता है और राजा को बता देता है और वह सब वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वह जॉइंट्स उनका पीछा करते हैं और राजा के महल में अंदर जाने की कोशिश। जैसे ही जॉइंट्स महल के पास पहुंचते हैं तो राजा के सिपाही उन पर तीनों की बारिश कर देते हैं। कुछ तीर जॉइंट के हेड को लगते हैं जिनसे वह आग वाले पानी में गिर जाता है और अंदर डूब जाता है। तभी उसे वहां एक दूसरा रास्ता दिखता है और वह उस रास्ते की ओर बढ़ने लगता है। इधर सैनिक महल का गेट बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जॉइंट्स बड़े बड़े पेड़ों को जलाकर उनके ऊपर फेंकने लगते हैं जिससे सारे सैनिक मर जाते हैं। तभी जॉइंट्स महल में घुस जाते हैं। उधर जॉइंट का हेड महल के बीच में से निकलता है जहां से जैक और एसाबेल भाग रहे होते हैं ताकि दूसरे राज्यों को जॉइंट्स के आने की खबर दे सकें। जॉइंट्स का हेड एसाबेल को जकड़ लेता है। तभी जैक उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है लेकिन वह जैक को भी पकड़ लेता है। जैसे ही वह जैक को खाने जा रहा होता है जैक वह बीज उसके मुंह में डाल देता है जो उसने छुपा लिया था। तभी देखते ही देखते उस जॉइंट के मुंह से वही विशाल पेड़ निकलने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी जैक को उस जॉइंट के शरीर के एक टुकड़े से वह ताज हासिल हो जाता है। उधर जॉइंट्स का सामना करने के लिए राजा और बाकी बचे सिपाही सैनिक खड़े हो जाते हैं। जैसे ही जॉइंट्स आगे बढ़ने लगते हैं तभी वहां जैक आ जाता है वही ताज पहनकर और जॉइंट्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब जैक उन सभी जॉइंट्स को वापस जाने के लिए बोलता है और उन पेड़ों को भी काटने का हुक्म देता है और जॉइंट्स उसकी बात मानकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। जैक और एसाबेल की शादी हो जाती है और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।